सीबीआई का चक्कर, क्या अगला अखिलेश का नंबर? सपा प्रमुख को आया सीबीआई का समन, एक बार फिर चर्चा में अवैध खनन। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। अब वक्त हो चला है ऐसे मुद्दों पर विस्तार से बात करने का जो जनता, राज्य, देश और पूरी दुनिया पर असर डालते हैं। आजकल जांच एजेंसियों के रडार पर एक के बाद एक घोटालेबाज आ रहे हैं। कई नेता इस घोटाले में फंसकर जेल की सलाखों के पीछे हैं, तो कई जेल जाने की कगार पर खड़े हैं। दिल्ली से लेकर बंगाल, बंगाल से लेकर महाराष्ट्र के नेता ईडी सीबीआई के शिकंजे में फंसते ही जा रहे हैं। वहीं अब यूपी से सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर सीबीआई ने भी अपना डंडा घुमाया है, जिससे अब चर्चा चल रही है कि कहीं अगला नंबर अखिलेश यादव का तो नहीं है। तो क्या है पूरा मामला, इसी पर आज विस्तार से बात करते हैं और जानते हैं क्या है पूरा मामला। उत्तर प्रदेश में अवैध खनन घोटाला एक बार फिर चर्चा में आ गया है। चारों तरफ इसी की बात चल रही है। क्योंकि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव को सीबीआई ने समन भेजा है। अवैध खनन मामले में सपा प्रमुख अखिलेश यादव को गुरुवार को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। अखिलेश यादव सीबीआई के सामने हाजिर तो नहीं हुए, लेकिन उन्होंने जवाब जरूर दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि वो दिल्ली नहीं आ सकते हैं, इस मामले में लखनऊ में ही जांच पड़ताल की जा सकती है। वो जांच में सहयोग के लिए पूरी तरह तैयार है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी पूछताछ में शामिल हो सकते हैं। अखिलेश यादव ने समन के जवाब में कहा कि जांच में सहयोग के लिए तैयार हूं, लखनऊ में जांच पड़ताल हो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ सकता हूं। साथ ही उन्होंने कई सारे सवाल भी उठाए हैं। अखिलेश ने कहा कि चुनाव से पहले ही नोटिस क्यों भेजा है, 2019 के बाद यानी पिछले 5 सालों में कोई जानकारी क्यों नहीं मांगी गई। अखिलेश यादव ने बुधवार को इस मामले को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा और सीबीआई के कदम को आगामी लोकसभा चुनाव से जोड़ा था। अखिलेश यादव ने बुधवार को एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि सपा सबसे ज्यादा निशाने पर है। 2019 में भी मुझे किसी मामले में नोटिस मिला था, क्योंकि तब भी लोकसभा चुनाव था। अब जब चुनाव आ रहे हैं तो मुझे फिर से नोटिस मिल रहा है। मैं समझता हूं कि जब चुनाव आएगा तो नोटिस भी आएगा। ये घबराहट क्यों है? अगर पिछले 10 सालों में आपने बहुत काम किया है तो फिर आप क्यों घबराए हुए हैं? बुधवार को सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को अवैध खनन मामले में गवाही देने के लिए नोटिस दिया गया था, जिसके बाद उन्होंने सीबीआई को ये जवाब दिया है। इस मामले में वो नामजद आरोपी तो नहीं है, लेकिन सीबीआई ने उन्हें बतौर गवाह पेश होने के लिए नोटिस भेजा है। सीबीआई सपा सरकार में खनन पट्टों को आवंटन और उसकी प्रक्रिया में हुई गड़बड़ी को लेकर जानकारी लेना चाहती है। बता दें कि ये पूरा मामला 2012 से लेकर 2017 तक का है। उस समय प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर अखिलेश यादव विराजमान थे और अवैध खनन का मामला हमीरपुर जिले में आया था। इस मामले को साल 2016 में हाई कोर्ट में उठाया गया। इसके बाद कोर्ट ने सुनवाई की। कोर्ट की ओर से अवैध खनन पर रोक लगाने का आदेश जारी किया। आदेश जारी किए जाने के बाद कार्रवाई नहीं होने की बात कही गई। इसके बाद हाई कोर्ट ने सीबीआई को जांच दे दी। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि सीबीआई मामले की जांच करे और बताए कि क्या प्रशासन की मिलीभगत से अवैध खनन का मामला जारी है। हाई कोर्ट के आदेश पर 2016 में ही सीबीआई ने प्राथमिक जांच शुरू कर दी थी। इस केस में प्रारंभिक जांच शुरू होने के बाद 3 साल बाद यानी साल 2019 में दर्ज की गई। इसमें कुल 11 लोगों को नामजद किया गया था। इस मामले को उठाने में वकील विजय द्विवेदी की भूमिका अहम रही थी। राजनीतिक जानकारों का दावा है कि इस मामले की शुरुआत के समय अखिलेश यादव सीएम थे। कुछ इसी प्रकार का मामला बिहार में साल 1996 में आया था। तत्कालीन सीएम लालू प्रसाद यादव पर चारा घोटाले का आरोप लगा था। इस दौरान दावा किया गया था कि स्कूल में गाय भैंस डोई गई। चारा घोटाले ने लालू प्रसाद यादव की राजनीति पर ब्रेक लगा दिया। अखिलेश यादव इसी प्रकार की परेशानी में घिरते दिख रहे हैं। एक और कलेश, फिर फंसे अखिलेश। प्राथमिकी में कहा गया था कि सरकारी मुलाजिमों ने हमीरपुर में अवैध खनन को होने दिया। इस पूरी प्रक्रिया में टेंडर के नियमों का पालन नहीं किया गया। अवैध रूप से नए पट्टे दिए गए। एनजीटी की ओर से खनन पर बैन के बावजूद लाइसेंस रिन्यू किए गए। सीबीआई की ओर से इस मामले में
आईएएस अधिकारी बी चंद्रकला के साथ साथ 11 अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। सीबीआई की जांच में एक ही दिन में 13 परियोजनाओं को अखिलेश यादव कार्यकाल की ओर से मंजूरी दी गई थी। दरअसल यूपी में साल 2012 में सीएम बनने के बाद अखिलेश यादव ने खनन विभाग अपने पास रख लिया था। एजेंसी का दावा है कि 17 फरवरी 2013 को तत्कालीन सीएम अखिलेश यादव की ओर से 14 पट्टों को मंजूरी दी गई थी। इसे ई टेंडर प्रक्रिया का उल्लंघन बताया गया। सीबीआई की जांच में दावा किया गया है कि इन पट्टों को हमीरपुर की तत्कालीन डीएम बी चंद्रकला की ओर से मंजूरी मिली थी। जनवरी 2019 में केस दर्ज करने के बाद सीबीआई ने बी चंद्रकला के साथ साथ सपा नेताओं के ठिकानों पर छापेमारी भी की थी। ईडी ने अवैध खनन मामले में अपनी तरफ कार्रवाई शुरू की। इस मामले में अखिलेश यादव सरकार में बाद में मंत्री बनाए गए गायत्री प्रजापति को शिकंजे में लाया गया। दरअसल मुलायम सिंह यादव के करीबी रहे गायत्री प्रजापति को अखिलेश की सरकार में साल 2013 में खनन विभाग का जिम्मा दिया गया। ईडी ने इस छापेमारी के दौरान नगद 11 लाख रुपए बरामद किए थे। अब सीबीआई ने अखिलेश यादव को सीआरपीसी की धारा 160 के तहत नोटिस जारी किया है। धारा 160 के तहत किसी भी व्यक्ति को गवाह के तौर पर पूछताछ के लिए बुलाने का अधिकार जांच एजेंसियों को है। आगे बढ़ने से पहले अब उस शख्स के बारे में जान लेते हैं जिसने सपा प्रमुख अखिलेश यादव की टेंशन बढ़ा दी, उन्हें परेशानी में डाल दिया है। अवैध खनन मामले के सूत्रधार विजय द्विवेदी है। इनके कारण ही अखिलेश यादव को सीबीआई के सामने पेश होना होगा। वहीं आपको बता दें कि विजय द्विवेदी को इस मामले में 2017 में सुरक्षा भी दी गई थी। पिछले दिनों उनकी सुरक्षा हटाने का मामला भी सामने आया था, हालांकि बाद में इस पर कार्रवाई की गई। विजय द्विवेदी हमीरपुर के जनहित याचिका करता है। उन्होंने हमीरपुर अवैध खनन का मामला उठाया। बड़े पैमाने पर हुए अवैध खनन को लेकर हमीरपुर के वकील विजय द्विवेदी ने ही हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका दायर किए जाने के बाद वो लगातार एक वर्ग के निशाने पर रहे। उनको कई बार धमकियां मिलती रही, इसके बाद भी वो पीछे नहीं हटे। आखिरकार इस मामले में हाईकोर्ट ने जांच का आदेश जारी किया। केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई को मामले की जांच दी गई और आदेश पर सीबीआई ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। दरअसल 2012 से 13 में हाईकोर्ट के बाद भी 17 खनन के पट्टों से अवैध मोरंग खनन की शुरुआत हुई। ये मामला 68 मोरंग खनन के पट्टों तक पहुंच गया, जहां फिर जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए 28 जुलाई 2016 को हाईकोर्ट तत्कालीन न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने इसकी सीबीआई जांच का आदेश दिया। याचिकाकर्ता विजय द्विवेदी बताते हैं कि 2012-13 में पहले 17 और फिर 91 मोरंग खनन के पट्टे नियम के खिलाफ किए गए। पट्टाधारकों ने अवैध खनन से अरबों की राशि कमाई, अरबों रुपए कमाए। वहीं हमीरपुर अवैध खनन केस में तत्कालीन डीएम बी चंद्रकला को आरोपी बनाया गया है। उनके अलावा पूर्व एमएलसी मोरंग कारोबारी रमेश मिश्रा, उनके भाई पट्टाधारक दिनेश मिश्रा, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष संजय दीक्षित, उनके पिता पट्टाधारक सत्यदेव दीक्षित, तत्कालीन खनिज अधिकारी मोइनुद्दीन, खनिज लिपिक राम आश्रे, पट्टाधारक अंबिका तिवारी उर्फ बबलू, करण सिंह, राम ओतार के साथ कुल 11 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। वहीं आपको बता दें कि इनके खिलाफ 120B, 379, 884, 420, 511 प्रिवेंशन ऑफ करप्शन की धारा 13(1)D के तहत केस दर्ज हुआ था। 5 जनवरी 2019 को 12 जगहों पर सीबीआई ने छापेमारी भी की थी और काफी कैश और गोल्ड बरामद किया था। इस मामले में विटनेस के तौर पर सीबीआई ने सीआरपीसी 160 के तहत गवाह के तौर पर अब अखिलेश यादव को बुलाया है, सपा प्रमुख को बुलाया है। अखिलेश यादव को सीबीआई का समन आने के बाद एक बार फिर हमीरपुर खनन मामले की चर्चा शुरू हो गई है। अवैध खनन मामले में अखिलेश यादव की टेंशन बढ़ गई है। हमीरपुर खनन मामले में कई ब्यूरोक्रेट्स पर भी तलवार लटकी हुई है। वहीं इस मामले में तत्कालीन डीएम के साथ साथ 11 अधिकारियों पर केस दर्ज किया गया है। वहीं इस मामले को सामने लाने में एक वकील की भूमिका रही, जिसे ये सवाल बढ़ा है कि क्या सपा प्रमुख अखिलेश यादव जेल जाने वाले हैं। खैर, ये तो सीबीआई की पूछताछ के बाद ही साफ हो पाएगा कि कौन जेल जाएगा और कौन नहीं। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही, फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।